दोस्तों 4 अप्रैल को आपका विज्ञान का पूरा पेपर यहीं से छपेगा, पर्चा यहीं से छपने वाला है। बस आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चनों को याद करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप विज्ञान पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर भी करके बताऊंगा और आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आप आंसर कैसे लिखेंगे और कौन से डायग्राम आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों इनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको विज्ञान पेपर में क्या क्या सामान लेकर जाना है, तो दोस्तों आपको पेन तो लेकर जाना है, इसके साथ आपको पेंसिल लेकर जानी है डायग्राम बनाने के लिए। दोस्तों एक शॉर्पनर होनी चाहिए, एक रबड़ और एक यहाँ पे आप स्केल लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये सामान आपको लेकर जाना है। केवल आप इस वीडियो को ऐसे मत समझना कि मैं आपको सिर्फ पेपर करवाने वाला हूं, इसके साथ में कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। बस आप इस वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपके 80 में से 70 नंबर पक्के करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, नायलॉन का उपयोग होता है यहाँ पे कपड़े निर्माण में, रेसे तंबू बनाने में, दांत साफ करने का ब्रश बनाने में, उपयुक्त सभी। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर दे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मेरे पास पूरा पेपर है, पूरा मैं आपको करवाने वाला हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वाहन के लिए कौन सा ईंधन का कम प्रदूषक है, तो दोस्तों यहाँ पे सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बे आपका राइट आंसर होगा। निम्न कथन को सत्य टी से प्रदर्शित करना है अथवा असत्य एफ चिन्हित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें अगर आपको कथन गलत लगता है तो आप एफ का यूज करेंगे और सही लगता है तो आप ट्रू टी का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। तो दोस्तों हाँ ये सही है, युग्मनज कहलाता है। तो यहाँ पे आप भर देंगे टी को। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूरा पेपर मैं आपके लिए लेकर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, तो ताकि मैं आपको मैथ के, संस्कृत या पंजाबी के पेपर में आपके लिए जल्द लेकर आ पाऊं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो यह कथन सही है, हाँ किशोरावस्था में लंबाई की वृद्धि होती है। यहाँ पे आप भरेंगे टी। यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर जाओगे? नहीं, भूकंप आने के समय आप घर से बाहर निकलते हैं ऐसी खुली जगह पे जहां पे कोई बिल्डिंग या मीनार या फिर कोई घर ना हो। तो दोस्तों ये फॉल्स है, आप घर के अंदर नहीं जाओगे। यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसको आपको लिखना है। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करेंगे। सबसे पहले आप अग्निशमन सेवा को सूचित करेंगे, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों बाह्य निषेचन का उदाहरण है मछली, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो दोस्तों पुरुष हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों मैं आपको पूरा पेपर लिखकर बताने वाला हूं, सेम इसी स्टेप में आपको पूरे पेपर को लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दी है, पुरुष हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। इसमें क्या है कि 2 बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाइए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 आप बादल बनाने हैं, उनके बाद आवेशों को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेंसिल का यूज करें। तो दोस्तों इस तरह डायग्राम बनाना है, यहाँ पे प्रदर्शित करना है 2 आवेशों को। तो इसमें आप प्लस 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 दर्शाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस। तो दोस्तों इस तरह इस चित्र को बनाना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। आपको और भी डायग्राम बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पर बने रहना और डायग्राम बना के भी बताने वाला हूं, सबसे बड़ी बात, और सभी क्वेश्चन अपने हाथों से करके भी बताने वाला हूं। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जिसमें आपको क्या पूछा गया है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति
तो दोस्तों इसका चित्र बनाना है और दोस्तों बताना है। तो दोस्तों सौर परिवार का चित्र भी आपको पेंसिल से बनाना है, यही डायग्राम आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद आपको पेन को लेना है, यहाँ पे इस ग्रह को दर्शा देना है, बृहस्पति, बृहस्पति। इस तरह आपको इस ग्रह को दर्शा देना है। इस तरह आपको नॉर्मली ग्रह बनाने हैं और इसको दर्शा देना है। आगे चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो दोस्तों आपको यहाँ, तो दोस्तों इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि इसका डायग्राम कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण बताइए। हम ऊनी हम ऊनी एक्रिलिक एक्रिलिक हम ऊनी एक्रिलिक रेशे में बने गर्म वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, क्योंकि, तो दोस्तों आपको पहले यही लिखना है कि हम ऊनी एक्रिलिक रेशे में बने गर्म वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कारण लिखने हैं। ये वस्त्र सर्दियों में हमारे शरीर को, दोस्तों ये वस्त्र सर्दियों में हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं। तो दूसरा कारण आप लिखोगे, इनके रेशों में हीट कंडक्टर होता है, हीट कंडक्टर होता है। तीसरा आप कारण लिखेंगे, इन वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती है, इन वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती है। चौथा कारण आप लिखोगे, ये वस्त्र टिकाऊ एवं किफायती होते हैं, ये वस्त्र टिकाऊ एवं किफायती होते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप इनके 4 कारण लिख दोगे। ये आप जोड़ के भी लिख सकते हैं, तो नहीं तो आप इनको याद करके जाना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे मिलान दिए गए, इनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं, सबसे बड़ी बात यह है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है कि पेट्रोलियम के संघटक तथा उपयोग बताए गए हैं। एक तरफ आपको पेट्रोलियम के संघटक बताए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उपयोग बताए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो दोस्तों इसका होगा सी। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका आंसर कैसे लिखना है, वो आपको बताना है। यहाँ पे मैं मिलान कर रहा हूं, लेकिन आपको वहां पर मिलान नहीं करना है। एक बार आप पेंसिल लेंगे और अपनी पेंसिल से मिलान करेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने पेन का यूज किया है, आप एक बार यहाँ पे पेपर में पेंसिल का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डीजल का क्या होगा, भारी मोटर वाहन व विद्युत जनित्रों के लिए
ईंधन के रूप में। यहाँ पे पैराफिन मोम, तो दोस्तों बी इसमें होगा बी। मरहम, मोमबत्ती, बेसलिन निर्माण में पैराफिन मोम का यूज करते हैं। बिटुमेन, बिटुमेन का पेंटेस एवं सड़क निर्माण में। तो दोस्तों इसका एक बार आप इस तरह डायग्राम बना लेंगे जिसको आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर दिए गए, इनके आंसर लिखना है। जैसे एक में यहाँ पे लिखना है द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर इस तरह तीर का निशान। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर क्या है, सी। यहाँ पे सी को ऐसे मेंशन करना है। उसके बाद लिख देना है घरों एवं उद्योगों वे ईंधन के रूप में। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा करना है डीजल। फिर आपको तीर का निशान। उसके बाद उसका आंसर क्या होगा, डी। तो यहाँ पे डी को मेंशन करना है, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि तीसरा में क्या है, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। उसके बाद तीर का निशान। उसके बाद आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे बी आंसर है तो बी को यहाँ पे आप आगे लिख दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लिखने लग गया तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे चौथा आंसर आप लिखोगे बिटुमेन। फिर यहाँ पे उसका आंसर लिख देंगे ए, बेई पूरी लाइन। इस तरह आपको वहां पे एग्जाम में आंसर लिखना है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15। नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर आ देखते हैं। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती। तो दोस्तों प्रभावित नहीं होती, ये असत्य है। वनोन्मूलन से वर्षा पर दर प्रभावित होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती, ये असत्य है। आगे देखिए, वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जहां पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों ये सत्य है। इस तरह आपको सिर्फ निशान लगाना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर संकटापन जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। तो दोस्तों ये सत्य है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये भी सत्य है। यहाँ पे आगे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास पादप कोशिका और जंतु कोशिका का डायग्राम बनाना है। तो ध्यान से देखना मैं यहाँ पे किस तरह डायग्राम बनाता हूँ। तो दोस्तों नाम लिखने में आप इनके पेन का यूज कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसमें दोस्तों यह है कोशिका झिल्ली। उसके बाद यहाँ पे रिक्त का दोस्तों इसकी रिक्त का ये है। इसमें दोस्तों ये रिक्त का है। उसके बाद आप प्रदर्शित करेंगे केंद्रक। केंद्रक दोस्तों इसका केंद्रक पादप जंतु कोशिका का ये है और पादप कोशिका का ये। उसके बाद कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों इसमें यह है कोशिका द्रव्य और इसमें यह है कोशिका द्रव्य। फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि इनके नीचे इनके नाम लिख देने। जैसे यहाँ पे यहाँ पे ब, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका, इसके नीचे जंतु कोशिका।
सिंपली इस तरह आपको डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों डायग्राम बनाने कोई कठिन काम थोड़ी ना है दोस्तों, इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हैं, जिसके अंदर क्या पूछा गया है कि दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे दाब की परिभाषा क्या होती है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सबसे पहले दाब की परिभाषा इस तरह आपको मेंशन करना है, फिर तीर का निशान। दोस्तों इसको अंडरलाइन कर देना, इससे एग्जामिनर के सामने आपका अच्छा प्रदर्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या लिखना है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब। तो दोस्तों इस तरह आपके सामने कोई कट होता है तो उसको आपको पूरा काटना नहीं, इस तरह एक लाइन खींच देनी है उसके ऊपर। दाब कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आप दाब का एक फॉर्मूला है उसको आप लिख देंगे, दाब इक्वल बल बटा में क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। इस तरह आप इनके आंसर लिखेंगे। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि यदि आपको चीकने फर्श पर चलना दौड़ना होता हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, यदि हमें चीकने फर्श पर चलना, यदि हमें चीकने फर्श पर चलना या दौड़ना हो तो हमें ऐसे जूतों या चप्पलों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी तली खांचेदार होती है। जिनकी तली खांचेदार होती है। तो आगे आप आंसर लिखिए, ये खांचे जूतों वे चप्पलों की फर्श से पकड़ बनाती है। यदि हम चीकने फर्श पर चलना या दौड़ना हो तो हमें ऐसे जूतों या चप्पलों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी तली खांचेदार होती है। ये खांचे जूतों व चप्पलों की फर्श से पकड़ बनाती है, जिसके कारण तो दोस्तों इस तरह आपके पास कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको, तो दोस्तों कोई वर्ड आपका गलत होता है तो उसको आप एक लाइन से यहाँ पे कट करेंगे, पूरा आपको कट नहीं करना है। तो उसके बाद आप लिखेंगे, जिसके कारण हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं।
तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें।